देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जयंत चौधरी जब से इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में जाने की उनकी कवायद तेज हुई है, ऐसे में और भी बहुत सारी कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है कि और भी जो विधायक हैं छोटे छोटे दल के, हो सकता है कि वो भी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ते हुए नजर आए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पल्लवी पटेल भी हो सकता है इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दे और अखिलेश का साथ छोड़ दे। ऐसे में क्या अखिलेश को आने वाले समय में बड़ा झटका लग सकता है और भाजपा के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत साबित हो सकती है, क्योंकि भाजपा इस समय मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है और जयंत चौधरी भी उनके पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है और उसमें जो छोटे छोटे दल के नेता जुड़े हुए हैं, जैसे पल्लवी पटेल उनकी प्रमुख एक तरीके की साथी मानी जाती रही है, लेकिन अगर वो छोड़ के चली जाती है तो वो अखिलेश के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या रीजन है कि जो छोटे छोटे विधायक या और अलग अलग नेता हैं वो पार्टियों को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ इसी बात पर चर्चा करने के लिए मौजूद है दिनेश। तो हम उनसे जानेंगे कि क्या आने वाले समय में पल्लवी पटेल भी इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ते हुए एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकती है। देखिए, यहाँ पर एनडीए गठबंधन में तमाम जो नेता हैं वो रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में अपना अच्छा खासा सियासी आधार रखने वाले जयंत चौधरी एनडीए में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च सम्मान है देश का, उससे नवाजा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। और इसके बाद उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि अब मैं प्रधानमंत्री को किस मुंह से उनका विरोध करूं, यानी कि साफ तौर पर अब वे एनडीए में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। दूसरी बात, आपने जो चर्चा की यहाँ पर कि पल्लवी पटेल के अखिलेश यादव का साथ छोड़ सकती हैं, बिल्कुल पल्लवी पटेल का कोई इतना बड़ा सियासी साम्राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में है नहीं। जरूर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराया था, लेकिन जिस आधार पर दो दलों में उनकी पार्टी बटी हुई है, अपना दल सोनेलाल और अपना दल कमेरावादी, ऐसे में यहाँ पर कमेरावादी दल से जो है पल्लवी पटेल आती हैं और महज एक विधायक है उनके पास। तो ऐसे में आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं बड़ा सियासी संग्राम जो है यूपी की जो राजनीति में मचा हुआ है, उसको देखते हुए पल्लवी पटेल उस खेमे में जा सकती है। हालांकि अखिलेश यादव के साथ पिछले काफी वक्त से वो काम करते नजर आ रही हैं। चुनाव भी साथ मिलकर लड़ा था, चुनाव में जीत के बाद वो विपक्ष में उनके साथ बैठी रही है, भूमिका भी निभा रही है। और ऐसे में आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं उनको उम्मीद होगी कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर ही आगे की रणनीति पर चर्चा की जाए, क्योंकि उनकी बहन की जो पार्टी है, अपना दल सोनेलाल, उसके 2 मंत्री हैं और दोनों यूपी कैबिनेट में जो है कैबिनेट मंत्री हैं। दोनों अनुप्रिया पटेल और उनके पति दोनों योगी कैबिनेट में इस वक्त मंत्री हैं। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि पल्लवी पटेल का रुख क्या होता है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे पास आते हैं, चुनावी रण को देखते हुए यहाँ पर तमाम नेता भी अपना पासा पलटते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हाल ही में जो जयंत चौधरी की सुगबुगाहट तेज हुई है, उसने इन तमाम सवालों को खड़ा कर दिया है कि क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन या यूपी में जो गठबंधन था उसमें कोई और तोड़फोड़ देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल भाजपा में एक्टिव हैं और उनके हस्बैंड भी वहां पर कैबिनेट है, आपने बताया, वैसे में जयंत चौधरी भी उस पाले में चले गए। तो ऐसे में ये भी तो कयासों का जो बाजार है कि पल्लवी पटेल भी हो सकता है अपनी बहन के साथ जाती हुई नजर आए, क्योंकि उनका जो, लेकिन इसके पहले पल्लवी पटेल का जो रुख रहा है हमेशा से भाजपा के लिए नेगेटिव रहा है। उसके पहले कुछ दिन पहले उन्होंने जब संसद में भाषण दिया था तो उन्होंने वहां के नेताओं को पंगु कह दिया था। उन्होंने बोला था कि भाजपा केवल हिंदुओं की वो है, सरकार है और किसी लोगों को ध्यान नहीं देती, दलितों के लिए कोई आवाज नहीं उठाती। तो ऐसे में क्या पल्लवी पटेल इतने भड़काऊ बयान देने के बाद क्या वो भाजपा में जाती हुई नजर आएंगी? क्योंकि अगर भाजपा को अखिलेश को तोड़ना है तो उनको पता है कि अगर जितने छोटे छोटे दल के नेता हैं उनको अपने पाले में करना जरूरी है, तभी उनका दल अखिलेश का जो इंडिया गठबंधन है, अखिलेश तभी कमजोर हो पाएंगे और भाजपा की जीत जाहिर तौर पर हो पाएगी। देखिए माही, यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ आपका सवाल कि आप यूपी की राजनीति के परिप्रेक्ष्य से बात कर रही हैं और ऐसे में यूपी में तमाम छोटे दल मौजूद हैं। एनडीए गठबंधन की मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ पर निषाद पार्टी, उनके साथ साथ सुभाषपा भी मौजूद है। सुभाषपा 5 सीटों की मांग कर रही है लोकसभा में, वही निषाद पार्टी भी 3 सीटों की मांग करते हुए दिखाई दे रही। तो ऐसे में तमाम छोटे छोटे दल हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, जिसने 62 सीटें जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, और वहां से अब उनका कहीं ना कहीं जो है
क्रेज और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राम मंदिर बनने के बाद कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति में जरूर भाजपा इस मुद्दे को उठाना चाहेगी और इसका सियासी लाभ लेना चाहेगी। दूसरी तरफ बात करें पल्लवी पटेल की तरफ से, आपने जिक्र करते हुए कहा है कि भाजपा के लिए उनकी जो है उनकी विचारधारा जो है उनके खिलाफ देखने को मिलती रही है। तो ऐसे में पल्लवी पटेल उसी आधार पर अखिलेश यादव के साथ विपक्ष में लगातार बैठी हुई है, काफी वक्त से काम कर रही है और ऐसे में संभावनाएं ना के बराबर है। लेकिन राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में हो सकता है दोनों बहनें एक साथ गठबंधन करके भी चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जयंत चौधरी के भाजपा में जाने के बाद अनुप्रिया पटेल भी उनका स्वागत करते हुए नजर आई। ऐसे में क्या भाजपा की स्ट्रेटेजी है कि अखिलेश यादव को कमजोर कर दिया जाए और उनका गठबंधन तोड़ दिया जाए, जिसकी वजह से ज्यादा भाजपा को सीटें मिल सके? और ये लोकसभा चुनाव की बात नहीं है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अगर ये दोनों पार्टियां कमजोर हो जाती हैं और उनका गठबंधन नहीं टिकता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर भी सहमति बनती नजर आ रही है। ऐसे में भाजपा की कोशिश है कि यूपी में होने वाले डैमेज को कंट्रोल किया जाए, अखिलेश यादव की ताकत को जितना कम हो सके कम किया जाए और इसी के साथ अखिलेश यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम छोटे दलों को साथ लेकर के चलते नजर आए। ओम प्रकाश राजभर की मैं बात करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि इससे पहले हमने साथ मिलकर अखिलेश यादव के साथ काम किया है, हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ बैठे हैं लेकिन कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव के। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने साथ मिलकर के काम किया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े राजनेता हैं और उनकी तरफ से साफ कहना रहा है कि यदि राजनीति में कहीं से भी कोई संभावनाएं नजर आती हैं तो उन्हें संभावना को हकीकत में बदलना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब दोनों दल इस तरीके से अपनी राजनीति करते नजर आ रहे हैं कि मजबूत जो दिखाई दे रहा है जिसका भी पिलर, उसी को ध्वस्त करने की कोशिश की जाए और अपनी राजनीति को चमकाया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि अखिलेश यादव अब पल्लवी के जाने से कमजोर पड़ते हैं या पल्लवी उस गठबंधन में जाती है, ये भी तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन जाहिर तौर पर कमजोर होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कयासों का जो बाजार है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि हो सकता है और भी नेता जो है छोटे छोटे दल के वो जाते हुए नजर आए और इंडिया गठबंधन जाहिर तौर पर कमजोर होता हुआ दिखेगा। और अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मिर्जापुर में होके आएगी, तो मिर्जापुर में क्या सियासी हलचल देखने को मिलती है ये भी देखने वाली बात होगी और कौन किस पार्टी में जाएगा ये भी देखा जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।